हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो हैं 6:30 बज चुके हैं और खिली खिली धूप, 3 दिनों बाद सूर्य देवता इतने चमकते दमकते निकले हैं। अभी बच्चों को जगा देते हैं, लेकिन बच्चे आज एक चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। आज से उनकी टाइमिंग स्कूल की बढ़ चुकी है। 7:30 बजे जाते थे, तो अब ये बच्चे सारे 8:30 बजे जाया करेंगे। तो मैंने तो सुबह से ही पूजा पाठ कर लिया। आज मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल गया। पूजा पाठ हो चुकी है। अब मैं करूँगी इनके नाश्ते की तैयारी। रात में ब्रेड मंगाए थे बच्चों ने। छोटा सा बच्चा जो होता है उसकी तरह इसे एक बार अंदर से निकालो बाहर और फिर आके मुड्डे पे। रोज का काम है इसका, आँख मीच का पड़ जा। नू पता नहीं मुझे इन्हें बैठ कर कैसे नींद आ जा, हमें तो आती नहीं। हमारी तो बिल्कुल सही टाइम पर 5:30 बजे आँख खुल जा। उसके बाद में फिर आँख नहीं मिच सकती बिल्कुल भी। हाँ, 1 बजते ही फिर मुझे थोड़ी सी थकान महसूस होने लगे। 12:30 बजे तक 1 बजे के बीच में इनका तो टाइम बढ़ा ही बढ़ा है। हमारे काम में भी डिस्टर्ब है। 7:30 बजे चले जाते थे, 8:30 बजे तक हम लोग सबको नाश्ता करवा देते थे। आज तो ठीक हो तुम ठीक तो है। हाँ, पता नहीं यार, उसको तो नींद ही कितनी आ रही है। तो ये हालत है स्कूल में जाते वक्त की हमारे घर की। एक उसे धकेल धकेल के नुआना पड़ रहा है, इसे तो ले जाना पड़ रहा है। ये आरुषि का जाखा खराब कर रखा बुखार ने। बुखार ने इनका सिस्टम खराब नहीं कर, हैंग कर दिया है। अभी ये तैयार हो लिया सबसे पहले। एक नहीं है। मम्मी इधर बनाएगी सैंडविच और ये तो मेरे लिए कट्टे। नहीं, कोई प्लेन खाओगा, कोई मसाले वाली खाओगा, कोई सब्जी वाला, कोई मलाई वाला खाओगा, कोई मलाई वाला खाओगा। सबके अलग अलग है ना। नहीं, वैसे हमारे घर में दो तरह की सैंडविच बने, एक में जिसमें सब्जी रहे और एक में आलू रहे, क्योंकि मुझे आलू के सैंडविच पसंद इतने हैं नहीं, मैं बहुत कम खाऊं। नाश्ता करवाने के बाद में बच्चों को दवाई देने का समय और दवाई दे दी। बेटा, खांसी की दवाई के ऊपर पानी नहीं पी करते। खांसी की दवाई आराम करें। प्लीज, उल्टी लग जाएगी वरना एक घूट, बस एक घूट। तेरी लापरवाही की वजह से ही हो रही तेरे खांसी। आ तुझे मैंने कहा था, मैं कहा शीशी की दवाई लेती रही है, तन्ने ली नहीं है। ये वाली दवाई सुक्की ली जा। हाँ, या वैसे ही ले जा। रोज ऐसे ही तैयार होना, तुझे नखरे नहीं दिखाने। टाइम से तो जगना दिखाता नहीं। और अपना पानी की बोतल रख लिया, आज टिफिन रख लिया, अपना बैग तैयार करके रख लिया। अब तो ये जाने की इंतजार में है कब चलेंगे। और वही बच्चों को जो है फीवर आया ना, उसने ढंग से खराब कर दिया। शरीर ठीक रहे, एनर्जी रहे शरीर में तो एक्टिव रहे, ये सारा काम करने में ना बढ़िया लगे। लेकिन अभी जो है इनका मन नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी एक दिन में ही बहुत सारा होमवर्क छूट जाएगा। एक्टिंग करनी है, मैं उसमें एक्टिंग करनी था मैं। अच्छा जी, स्कूल में है वो। किस चीज़ का है? पहले तो हमें कोई ड्रेस पहन के जानी है और अपनी गन से ले जानी है। तो तू तो अपनी वाली गन ले जाएगा जिसमें बहुत सारी गोलियां हैं। हम हमारे 5 जने हैं ना, और उसी टीम के लीडर है। अजी हाँ, तो ऐसा तो छुट्टी नहीं लगानी चाहिए लीडर को। तो है लीडर जी, इसका ना बोलने को जी कर रहा, ना किसी की तरफ देखने को जी कर रहा। 15 बच्चे हैं ना, ये भी आज 5 कोई कोई बच्चे एनिमिलेट कर दी जाएगी। अच्छा, क्योंकि जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर है ना, उन्होंने कहा है कि 10 बच्चे होने चाहिए बस। रात की जो रोटी बची हुई थी, मतलब कि बासी रोटी, उनका बनाया जा रहा है यहाँ पे सैंडविच। ये देखो, कोई कोई तो ब्रेड के साथ बनावे, लेकिन यहाँ अपना तो अलग ही स्टाइल है बासी रोटी से बनाने खाने का। ब्रेड से हेल्दी है। बासी रोटी में ताकत होती है, बोलते हैं वो हेल्दी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे प्रीति ने जो है, जो स्टफिंग बची हुई थी बहुत सारी, हाँ, और हाँ, क्रंची हो जाए बढ़िया ब्रेड से। ब्रेड तो इतने होते भी नहीं, तो जल सी जाओ ऊपर से। और वैसे भी ये रोटी तो चूल्हे पे बनी हुई है, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा इस्तेमाल करते हुए सबके लिए सैंडविच बनाते हुए, चलो भाई बहुत सारी रखी हैं, सब एक एक दो खाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। 11 बज गए और 11 बजते ही बस एक ही फिक्र रहती है और एक ही नाम, रोजाना का एक ही काम, और वो है खाना बनाना। इसे मसालेदानी को उठा के इधर को चल रही, मेन गेट से बाहर की तरफ को। मगर कहाँ जा ऐसे लेके, देखियो इधर को जा रही थी, कहाँ जावे लेके इन्हें। मैं सोच रही थी पुराने घर में चली जाऊँ, मगर आज खाना वहीं बना लूँ। कई सारे लोगों की डिमांड आ रही कि एक दिन खाना बनाऊँ वहीं पे। अच्छा, बना लिया किसी दिन, छुट्टी उट्टी का दिन होगा, बालक बच्चे सब रहेंगे। हाँ, पहले उधर से तो मैंने इधर थोड़ा सामान रख रखा था अपनी किचन का, लेकिन उधर अब इधर से ले जाना पड़ेगा सारा सामान। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो उस टीन के नीचे बिठा के खुआ ले, मतलब बना के। चलो भाई, अब ये आप सोचोगे ये आज सारे मसाले खोल के क्यों रख रखे, क्योंकि इनका जो डब्बा है ना मसाले दाने का, वो हमने मांझ कर रख दिया और उसमें बहुत सारे मसाले बिखरे हुए थे। ये कटोरी भी धो लेते हैं, मसाला काहे में कर लेते जब तक।
बस ये जब खत्म हो जाएगा ना, अब की बार जब इन्हें साफ कर लेंगे। तो भाई मिट्टी का चूल्हा जल गया, अब रख देते हैं राजमे को उबलने के लिए। और बच्चों के स्कूल से आने से पहले मुझे लंच बना के तैयार करना। और वैसे भी हम लोग जो हैं ज़्यादातर तोरई खा रहे, क्योंकि हमारी एक बेल जो है मैं भरपूर तोरई खिला रही। लौकी ने तो बीच में ही धोखा दे दिया, और कद्दू ने भी, कद्दू की बेल भी सूख गई और एक लौकी की सूख गई। सर्दियों में तो बहुत सारी सब्जियां हुए हैं, लेकिन गर्मियों में हमारे यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार, जैसे कि हमने भिंडी भी लगाई थी, लेकिन वे भी थोड़ी सी भिंडी आके सूख गई। और अभी कुछ दिन बाद जैसे ही ज़मीन सूखी सी होगी ना, हम सोच रहे कि सर्दियों वाली सब्जियां अब हम लगानी शुरू करेंगे। अब तो इसमें 2-3 बार हमने घास निकाल दी। वैसे तो ये हरा भरा अच्छा लगे देखने में, लेकिन अभी जो है वैसी एक्स्ट्रा घास जिसे बोलती हूँ मैं, वो वाली ज़्यादा हो रही। और जो ये हमारा लोन वाला एरिया था बच्चों के खेलने का, इधर की साइड में भी घास काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। मैं ना कह रही कि इसकी कटर मशीन जो है कहीं से इंतज़ाम करो। ये कह रहे इतना बड़ा एरिया नहीं है, कैंची से भी कट जा। और फिर मैं सोचूं कि कैंची से कटा हुआ बढ़िया नहीं होता। कोई सी भी दाल हो, उसका पानी मैं कभी भी पहले से ही नाली में नहीं गिराती। जो हमारे पौधे होते हैं ना, आसपास में लगे हुए होते हैं, उनकी जड़ों में डाल देती हूँ। ले भाई चीकू, आज भी राजमे का पानी, और चीकू दिए बढ़िया बढ़िया, तो इनकी जड़ों में डाल देती हूँ। और ये बढ़िया इसमें पौष्टिकता हो है कहियो। और जो ये हमारी किचन है ना, इसका काम इस टाइम तक निपट चुका है, क्योंकि इस पर सुबह को नाश्ता बनता है जल्दी जल्दी वाला। सबकी अलग अलग फरमाइशें होती है। अब इसे साफ़ करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब तक ये देखो 11 बजे तक नाश्ता हो रहा हमारे घर में, 11 बज रहे इस टाइम। तो चलो भाई, सबका नाश्ता हो चुका है और अब इसे साफ़ कर देती हूँ। और दोनों वो वाली स्लेब भी। और कमेंट आ रहा था एक कि आपको ना जिन्ने के नीचे भी सामान नहीं रखना चाहिए खाने का। तो भाई देखो, यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है, तो एडजस्ट हमने जैसे भी कर रखा है। भाई देखो, इतनी जगह है नहीं, तो इसलिए इन सब छोटी सी चीज़ों में ही गुजारा अपना सही से चल रहा है। राजमा हमारा उबल चुका है, 3-4 सीटियाँ मैंने इसमें लगा ली और इसे निकाल लिया एक भगोने में, क्योंकि मैं इसे छौंकूंगी इस कुकर में ही। और जब तक ये राजमा उबला, मैं चली गई थी पोछा लगाने के लिए। तो भाई अभी माँ जी ने जो है इसमें गर्म पानी रख दिया था उबलने के लिए, और चावल भी डाल दिए हैं, क्योंकि इसी बीच में मैंने चावल भी भिगो दिए थे। अभी चेक कर लेते हैं चावलों को कि उबले हुए हैं या नहीं। और मुझे लगता है माँ कह रही कि बच्चों के लिए ना एक काम करिए, मूंग की दाल की खिचड़ी बना दे पतली सी, जो उनके पेट के लिए भी लाभदायक हो। इसीलिए मैंने चावल जो है वो कम भिगोए थे। तो बस अभी ये गले नहीं, कुछ ही देर में ये बन के तैयार हो जाएंगे, और इन्हें अलग अलग कर लूँगी, मांड अलग और चावल अलग। ये क्या बना रहे हैं? आज मैं वो बना रही जो खाना सबकी पसंद का, सबको पसंद आ जाएगा। चावल या राजमा चावल? तो मैं बना रही आज राजमा चावल। चावल बन गए, अब बस राजमा छौंक रही। यहाँ बंदर आ गए थे, खाना बनाना भारी का रखा आज। आ रहे थे, गेट बंद कर लेकर बेटा, बंदर आ मैं जब पता नहीं चला, बाद में देखा हो बंदर। अब मैं कह रही थी तेरे पापा को, मगर देखे हो एक बार बंदर आ रहे। मांड थोड़ा ही था बेटा आज, वो मैंने आरुषि के लिए दे दिया। पिया नहीं तो तू पी ले चल, जब उसने नहीं पिया तो। गुड्डू को तो मांड इतना पसंद है, ढेर ही ज़्यादा है। मांड इसीलिए उतारूँ मैं, बच्चे पी लें। आरुषि का तो मन नहीं कर रहा पीने का। और आरुषि को आज भी स्कूल में से लानी पड़ी थी, चली तो गई थी वहाँ। कोई एक्ट है उनका, प्रोग्राम है स्कूल में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, तो उसी वजह से उसे भेज दी थी। आरुष बोल रहा मम्मी कभी से बाहर निकाल दे। अब वो इस वाले प्रोग्राम को आरुषि के बिना करना नहीं चाह रहा। उन्होंने कह रहा आरुषि भी रहे, उसका भी एक्ट बढ़िया है, क्योंकि आरुषि बढ़िया डायलॉग बोल दे। तो यहाँ पे लहसुन प्याज इसमें डाल दिया। अब छौंक लेते हैं राजमा। खाना तो बन चुका है, लेकिन अपने साथ साथ में पशुओं का भी इंतजाम करना ज़रूरी है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे घर में, जहाँ पर हमारी गाय भैंस रहते हैं। मैं और गुड्डू जाएंगे, क्योंकि पिताजी जा रहे हैं बच्चों को बस स्टॉप पर लेने के लिए। कभी कभी तो धूप इतनी तेज़ निकलती है, काफ़ी तेज़, और चारपाई के नीचे कुत्ता लौट रहा। बढ़िया हवा लग रही है। हाँ, छाँव में बढ़िया हवा लग रही है, तो बात है। और मौसम देखो पीछे कैसा हो रहा, आसमान में बादल छाए हुए हैं। चलो चलते हैं। अभी मुझे काटना है घास अपनी मशीन से, कुट्टी काटने वाली से। और आज तो भाई मेरा काफ़ी दिनों बाद नंबर आया। हाँ, वे भी आने वाले हो रहे, और चाचा जी ने कहा कि बेटे तू आज घास काट लिए, क्योंकि उनके अंगूठे में कुछ हो रहा। गुड्डू कह रही पिताजी को, पिताजी यहाँ बैठ कर तो मौज आ रही है। पिताजी कह रहे जिस दिन गर्मी हुआ है उस दिन क्या हाल हो है, अभी तो तुझे मौज लग रही। पिताजी 1 घंटा आध घंटा तो लौट जा करो बरामदे में, कुकर सामान आ रही है भैया। सही कह रही थी वो भी।
कितनी देर लो बैठ कर खाओगी, कहने लगे पसीने को करा रही था मैं, आज तो हवा और चल रात रही। को कह रही हो जा रही। नीम का पेड़ तो बढ़िया हो गए। हाँ देखो वही, हमने यहाँ इतने इस जगह इतने पेड़ लगाए, इतने नीम के पेड़ लगाए, एक मेरा ये जब इरादा जाके हो रहा हुआ उस कई पेड़ साल को में काट के वहाँ से पेड़ लगा दें। नीम का, किसी और चीज़ का, है किसी और चीज़ का लग जा दो। जिसकी नीम का छाँव लग हो। जाए। पिताजी ने अभी मुझे मना कर दिया चारा काटने के लिए। नू कह रहे हैं सारे पशु बैठे अनी उठ जाएंगे फिर खड़दू काटेंगे, जब इन्हें जो है खवाने का टाइम होगा तभी काट लेंगे ताज़ा ताज़ा। हाँ भाई तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए चारा, रोटी ये खाता नहीं, चारा ही चाहिए इसे। तो छा भी नहीं होती ना, छा रोटी नहीं खाता रही हो। रोटी नहीं खाता यो, छा पिया है यो, छा पिया है तो नाल तो पिया नहीं पड़ा ऐसा छा भी। अंगाई कर रहा है और उसकी तरह हो रहा है पूरा। अच्छा टक्कर रहा देर तो। पिताजी ने कह दिया कि बेटी थोड़ी देर में आइयो, फिर इतना बच्चों को जो है खाना खुना खिला दियो, जब चारा कटेगा तब बुला लेंगे। पिताजी ने सोचा क्या इन्हें परेशान करें, हम अपने आप ही कर लेंगे। तो ये है हमारे बड़े बुजुर्गों की बात, इसलिए हमारा नंबर नहीं आने देते बिल्कुल भी, है ना गुड्डी, यही बात है ना। यही बात नु कभी जब मैं बनता आवांगी घेर मत है, फिर काम करके जाऊंगी, फिर बच्चों को भी देखेगी नहीं। इतना काम करे। पहले ही बच्चों के साथ में इतना सारा काम हुआ है घर का, तो इसलिए बेचारे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते। आज सबकी पसंद का खाना बना था तो सब ने आराम से खा लिया। तो कैसे लगे राजमा चावल? अच्छे लगे। अच्छे लगे। चलो भाई अब चलते हैं, अपना तो लंच हो गया और पिताजी भी इधर खाना खाने के लिए आगे थे। अभी ये भी आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम चल दिए क्योंकि भाई फिर जो है लाइट जाने का भी डर रहता है। काफ़ी दिन हो गए चारा काटते हुए, पूरा 1 साल ही हो गया, तो थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस कर लूँ मशीन चलाने से पहले ही। भाई चारा कट चुका है और अब जो है ये भी जो थोड़े हमें लारे सिर लगाए थे जो कल का पड़ा होता चारा, अभी ना ये ताज़े वाला डाल देते हैं। और ताज़े हरे चारे को तो ये मज़े से खावें, इसमें मिला देंगे और इसे और बढ़िया तरीके से खाओगे। चाचा जी ने कहा 2 तसले डालना, बस एक इनके सामने दोनों के, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास में है घास, और 1 तसला डाल के आना परले वाली गाय और भैंस के लिए ताज़े ही। बस अब मौज कर, कटा हुआ क्या सबूता खावे है, सबूता खाने का ज़्यादा ही शौक है। अभी तो ढूंढेगा इसमें, सन्नी तो नहीं कर लाई कहीं, गलू ढूंढेगा। ये देखो घास खाने का तरीका नखरेलू है पूरा ही, हो जाए अभी तो सूख रहा। अब चलते हैं और हाथ मुंह धो के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और पता नहीं एक कंदूरी सी ले रही, तो नू कह रही मुझे छोटा तरबूज मिला। ये कंदूरी है और ये खेतों में आना आम बात है, इनकी बेलें अपने आप हो जा, चेरी में ईंख में कहीं भी हो जा। आजा चल, इसे तो नू लग रहा कि ये तरबूज मिल गया तुझे छोटा सा। हाथ उत भी मैं अपने उधर ही दूंगी क्योंकि इन पर लग रही है कुट्टी। धूप तेज भले ही हो, हवा बढ़िया चल रही। और जब गली में कुछ चले है ना नू, पहले तो गली में 4 पाई डाल के सब जमे तोड़ा करते इन दिनों बैठ के, लेकिन भाई अब सब अपने अपने घर के कामों में व्यस्त रहे हैं। अब वो ज़माने चले गए एक दूसरे के पास बैठने वाले, अब चुगलियाँ ज़्यादा होने लगी, तो इसलिए एक दूसरे के पास कोई बैठता नहीं। जैसे हमारे घर का ये छज्जा है ना, और घर के सामने छाँव आ रही है और हवा चल रही, 3-4 खाट लाइन से ऐसे डाल रहे थे और सब मिल बांट के जमे तोड़ा करते।